अगर आप दूसरों की नज़र में, अपने घर वालों की नज़र में, अपने रिश्तेदारों की नज़र में, अपनी ज़िंदगी में अगर वैल्यूएबल इंसान बनना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले आपने एटीट्यूड को फ़िक्स कर लेना अपनी लाइफ में कि ऐसा एटीट्यूड हम रखेंगे तो हमारी जो है हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा और आपकी पलट कर आपकी तरफ आएगा, आपको नोटिस करेगा, आपकी बातें सुनेगा। क्योंकि अगर हम अपना ना एटीट्यूड वीक कर लेंगे तो सारे ही आपको वीक समझाना लग जाएंगे। वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और कभी भी आपको फैमिली में वैल्यू नहीं देंगे। अगर चाहे तो आप ना अपने आप को रख भी देंगी ना, तो वो भी आपको फिर भी इस कदर वो ऐसे समझेंगे कि आप बिल्कुल कमज़ोर लाचार एक खातून बैठी हैं, तो आपकी तरफ वो पलट कर नहीं आएंगे। तो अपनी लाइफ में कुछ एटीट्यूड रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि ना लोग आपके वो एटीट्यूड देखकर आपकी तरफ मतवज्जो हों, आपकी तरफ पलटें और आपको नोटिस करें, आपकी बातें सुने, आपको वैल्यूएबल समझें अपनी लाइफ में। और अपने आप देखिए, जैसे ही आप अपने एटीट्यूड को फिक्स कर लेंगी ना, तो लोग आपकी तरफ भागते चले आएंगे। तो जी वो कैसे, आज को मैं आपको 5 वो टिप्स बताऊंगी जिसको अपना कर आपने अपना एटीट्यूड जो है वो फिक्स कर लेना है और अपने आप में और अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन एक शख्सियत बननी है। तो जी लेट्स गो, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी जनाब। सदा यूं ही खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपी भी बिल्कुल ठीक है अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ जनाब। वही घर की रूटीन, घर के रैंडमली काम। आज कड़ी पकौड़ा बनाया था और इसके बाद जी नाश्ता बनाया, चाय नाश्ता, और वही घर के रैंडमली काम, घर की सफाई। आज किचन की सफाई अच्छे तरीके से की और सारा कुछ आपके सामने आज वीडियो क्लिप्स के आप सामने होंगे जी, और आपके साथ अच्छी तरह से बातें होंगी। और आज का टॉपिक तो बहुत ही ख़ास होने वाला है और वो ख़ास टॉपिक आप सुनने के लिए आपने जी चैलेंज जल्दी से शुरू करने से पहले आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो नए आए, और जी जो मेरी पहली से मेरी फैमिली है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, और वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, अच्छे से कमेंट भी करें अपनी आपी को जी, ताकि आपकी आपी खुश हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सके, आपके लिए मोटिवेशन लेकर आ सके, ताकि आप ना अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स में 2-4 हैं तो जी निकलें इस 2-4 प्रॉब्लम से और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने लाइफ को कामयाबी की तरफ लेकर आएँ जनाब। चलें जी वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक नंबर 1, सारे ही टॉपिक जो है बहुत ही गौर से सुनिएगा और जी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने लाइफ में अपनी स्किपिंग कर दी ना तो आपकी लाइफ जो है वो भी स्किप होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी लाइफ को एक एक पॉइंट को आपने गौर से देखना है, अपनी लाइफ में अपना लेना है वो बातें जो जी आज बताने जा रही हूँ। आपको एक मजबूत इंसान बना देंगी, एक मजबूत लेडी बना देंगी जनाब। जो घर में बैठी मेरी बहनें बेटियाँ जो भी सुन रही हैं जी जनाब, सब आपके लिए है। चलें जी 1 सबको देखें। नंबर 1 पे है जी, जो आपको इग्नोर करे ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको इग्नोर करना है। क्योंकि देखिए जो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, आपके बार बार कॉल्स करने पर, मैसेजेस करने पर, एटलीस्ट के आपके बार बार बात करने पर ना आपको नहीं रिस्पांस दे रहा, तो एटलीस्ट कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो फिर इसके रिटर्न में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने उससे दूर हो जाना है। कहते हैं ना, रास्ता दीजिए वास्ता नहीं, रास जाने वालों को रास्ता देते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही उनसे पीछे इतने अटैच हो चुके होते हैं तो वो क्या वास्ते दे रहे होते हैं, लेकिन जो आपको इग्नोर करे आप उसको वास्ता नहीं दें, आप उसको रास्ता दे जाने का कि अगर वो आपसे 1 कदम दूर जा रहा है तो आप 10 कदम उनसे दूर जाएं, ताकि आपको कामयाबी आपकी ज़िंदगी में हो। क्योंकि आप पता है उसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो रहे। तो जी आपने क्या करना है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपने 10% एक्स्ट्रा उसको इग्नोर करना है। क्योंकि जो पीछे भागने वाले होते हैं ना, तो वो हमेशा उनके पीछे ही भागते रह जाते, अपनी कामयाबी को नहीं तलाश कर रहे होते। आपने अपनी कामयाबी को तलाश करना है और उन लोगों से राब्ते में रहना है जो एटीट्यूड वाले हों, जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। किसी के पीछे क्या जाना, किसी को इग्नोर क्या करना। कोई इग्नोर आपको कर रहा है तो आपने 10% उसको इग्नोर आगे करना है, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। बार बार उससे कॉल्स या बातें करने का मकसद कुछ ख़ास नहीं होता। जब उसने अपनी असलियत हैसियत बता दी होती है ना कि आपकी कॉल्स ना उठाने पर
तो नहीं उठा रहा होता। जब आपको वक्त पर आपको ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी हम सफ़र की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी साथी की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी अपने बात इमोशनल की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो वो आपको उस वक्त आपके पास हाजिर नहीं होता, तो फिर इस मीन्स कि वो आपसे राब्ते नहीं रख सकता। तो फिर क्या, जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप उसको दुगना इग्नोर करें। तो जब आप दुगना इग्नोर करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, तो ये तो शख्स जो है एटीट्यूड में है। तो जी वो जैसे ही आप एटीट्यूड अपना दिखाना शुरू हो जाएंगी ना, तो देखिएगा कैसी आपकी लाइफ भी बदलती है, और दूसरों की तरफ मत सोचा करें। चलिए जी, इसी तरह ये दूसरा नंबर पॉइंट है, आपने सोचना क्या है, आपने अपने बारे में पहले सोचना है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की पहले होनी चाहिए, बाद में दूसरे होते हैं। क्योंकि जब इंसान ना अपने बारे में फ़िक्र करता है, अपने बारे में ज़िंदगी गुजारता है, अपने आप को अगर गुजारता है, तो लोग क्या कहते हैं ये तो अपने आप में मस्त है। कहते हैं ना कि किसी दूसरे की तो इसको परवाह ही ना हम किसी का ना हमारा कोई। तो जी जनाब, कभी भी ना अपने आप को ना आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ख़ुद को छोड़कर आपको दूसरों की तरफ नहीं भागना। क्योंकि लोग ना आपसे खबरें लेकर या आपसे बातें निकलवा कर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे ना मक्खन में से बाल। तो जी आपने अगर जब आप अपने आप को वीक समझ रही होती हैं, आप दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो ना लोग आपको इसी तरीके से जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते, क्योंकि आप तो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रही होती। तो जो लोग भी फिर आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं दे रही होती, आप अपने लिए सिंसियर नहीं होती है ना। तो कोई आपके लिए सिंसियर क्यों होगा? आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन एक लेडी हैं, आप अपनी शख्सियत की मालिक हैं, तो आप अपनी शख्सियत को उभारें ना, अपनी ज़िंदगी में कोई गोल्स अचीव करें, कुछ सीखें, कुछ सीखने की सलाहियत बनाएं, कुछ अपने आप को आगे लेके जाएं कि अपनी ज़िंदगी में आप अपने के लिए कुछ कर सकें। कुछ अगर ऐसे एटीट्यूड आप अपना लेती हैं ना, तो आपके अंदर ना असल में कामयाबी आ रही होती है, और आप अपने लिए सोच रही होती हैं, अपने नई मुस्तकबिल के लिए सोच रही होती हैं। जब आप अपने लिए अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगा रही होती है ना, तो सारे लोग यही कह रहे होते हैं ये तो अपने आप में मस्त है, इसके साथ बात क्या करें, क्या की जाए। तो जी हाँ, ज़रूरी नहीं है आप किसी से बात करने की, आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से इंजॉय करें। किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनने दें, अपनी ज़िंदगी का मकसद आप खुद अचीव करें, खुद देखें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और अपनी ज़िंदगी के मकसद को ख़ास बनाएं, अपनी ज़िंदगी को ख़ास करें। तो जो लोग दूसरों के पीछे भागते रहते हैं ना, उनके पास अक्सर नाकामियाँ और नखट्टू ही होते हैं वो लोग। तो जी जो आपके पीछे भागेंगे, आप अगर ऐसे एटीट्यूड निभाएंगे, तो हाँ लोग आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे। और जी ऐसे ही अगला पॉइंट है जी, ये जी दुनिया जो है ना हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा करती है। आपने देखा है कभी किसी के साथ अच्छा किया हो तो आपके साथ वापस रिटर्न में अच्छा हुआ हो? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। आप ना फिर ये कहते हैं ना, आज से कितने अरसा पहले से शुरू से लोग ये कहते थे इतना मीठा मत बनो कि कोई निगल जाए, और इतना कड़वा मत बनो कि कोई थूक दे। तो ये वही मिसाल है। ये दुनिया जो है अच्छे लोगों की नहीं है। ये लोग आप जिसके साथ अच्छा करेंगे ना, आपके साथ इतना ही बुरा होता चला जाएगा, और आपको इतना ही वो इरिटेट करेंगे बार बार, और आपको दुख पहुंचाएंगे। क्योंकि जब आप ज़ाहिर सी बात है किसी के साथ मुखलिस होंगे, किसी के साथ आप मुखलिसी से बातें करेंगे, या मुखलिस अपना दिल तन मन धन दे देंगे ना, तो फिर वो आपको रिटर्न में क्या करेगा? रिटर्न में आपसे बदला ही लेना शुरू कर देगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिससे नेकी करो उसके शर से डरो। जब जिससे नेकी की जाती है तो उसके शर से डरना चाहिए हमेशा। ये असल बात है, और ये आपने इस बात को गौर से सोचना है कि आपने कभी देखा हो कि आपके साथ आपने किसी के साथ नेकी की हो और आपको उसके बदले में अच्छाई मिली हो? कभी नहीं ऐसा हो सकता। हमेशा अच्छे के बदले बुरा ही मिलता है। तो जी आपने अच्छा बनना ही क्यों है? हम किसी के लिए बिला मकसद अच्छा बने ही क्यों? तो जी हमें जब पता है हमें अच्छाई नहीं मिलती, तो फिर इससे अच्छा बुराई के साथ बुराई ही करनी पड़ती है। तो जी बुराई जब इंसान जैसा इंसान होता है ना, उसको साथ वैसा ही करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे एक लोगों को ना तैसा ही मिलना अच्छा है। तो अगला पॉइंट है जी, बार बार माफ़ी मांगना ज़रूरी है। देखिए जब आप ना आपकी गलती भी नहीं है, तो आप अगर उससे माफ़ी मांग रही हैं और उसको पता है कि आप किसी के कहने पे आपको कोई माफ़ी मंगवा रहा है, तो आप किसी के कहने पे माफ़ी क्यों मांगेंगी?
जब आप अपनी गलती पे, अगर गलती पे माफ़ी मांगना है तो ये तो और बात है, लेकिन जब गलती ना हो तो अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि आप अगर एक दफ़ा माफ़ी मांग लेंगी ना तो दूसरा बंदा यही कहते हैं ये तो मैं इसके साथ चाहे जितना मर्जी बुरा कर लूँ तो ये मेरे साथ अच्छा ही करेगी, माफ़ी आखिर यही मांगेगी, तो फिर लिहाजा आप माफ़ी क्यों मांगेंगी, क्यों बार बार किसी के आगे झुकेंगी। बार बार झुकने वालों को ना ये दुनिया पसंद नहीं करती। लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है ये आखिर मेरे ही कदमों में आकर झुकेगी, ये लड़की मेरे ही कदमों में आएगी। तो जी लिहाजा आपने ना बार बार माफ़ी मांगने वाली जो कहानियाँ होती हैं ना ये ना किया, क्योंकि दूसरे बंदे को ये शय मिल जाती है कि ये माफ़ी मुझसे ही मांगेगा, चाहे ये अपनी असल बात पे ही क्यों ना हो। तो जी आपने बार बार माफ़ियाँ नहीं मांगनी किसी से, क्योंकि अपनी वैल्यू को गिराना नहीं है हमने। तो जी जब अगर कोई ख़ास बात हो, कोई वजह के बावजूद अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं ना तो आपसे बेवकूफ़ कोई दुनिया का बंदा नहीं है। तो जी आज का ये पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपने बारे में दूसरों को गाही जब दे देते हैं ना कि हम अपने फ्यूचर के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, क्योंकि हम तो एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि अपने बारे में बता रहे होते हैं, हमने नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर में हमने ये गोल अचीव करना है, हमने ये करनी है, हमने प्लानिंग की है, चाहे वो प्लानिंग अपने कपड़ों की ही क्यों ना हो कि हमने अगले मंथ में कपड़े लेने हैं या ख़रीदने हैं या बच्चों के लेना। तो फिर क्या होता है, एक खास दिन आपकी जो है ना आपकी ज़िंदगी का हसद जो आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा था वो खास दिन खा जाते हैं, आपको नज़र लगा देते हैं। तो जी जब आपका प्लान पूरा हो जाए जब तक तो आप किसी को मत बताया करें, क्योंकि ये जो बातें होती है ये नज़र हसद और जलन की शिकार हो जाती है। तो जब आप जलन हसद और इसकी शिकार हो जाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी जो है दिन ब दिन बर्बादी की तरफ चलती जाती है। तो जी जब फ्यूचर में अगर आप एटलीस्ट कि अपनी बेटी के रिश्ते के ही बारे में बात करें या कोई कमेटी निकलने वाली है या कुछ ऐसी गोल अचीव करें कि आपने अपना घर बनाना है, तो आप ये बात सीक्रेट रखिए। जब आपका गोल अचीव हो जाता है, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप किसी से और से डिस्कस करें, क्योंकि कामयाबी जो है वो शोर मचा रही होती है। आपकी खामोशी में आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचाती है। तो जी कामयाबी में जब शोर मचाना है ना तो जी दुनिया को मचाने दीजिए, आप लोगों को खबर ना दीजिए, लोग खुद ही खबर सुन लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी कितनी कामयाब तरीन है जनाब। तो जी ये थे मेरे 5 पॉइंट। अगर आपको मेरे ये पॉइंट में से कोई भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा से कमेंट ज़रूर कीजिएगा जनाब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।